आज का ज़बूर एक दुआ और उम्मीद का ज़बूर है, जिसमें ज़बूर निगार ख़ास तौर पर ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में खुदा पर अपने मजबूत ईमान और भरोसे का इजहार करता है। ज़बूर निगार अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में खुदा को अपनी पनाह करार देता है, जो हमें मुश्किलात और मसाइब में खुदा की तरफ रुजू करना सिखाता है, क्योंकि वही हमारा हकीकी मुहाफिज है। ज़बूर निगार बयां करता है कि उसने बचपन से खुदा पर भरोसा रखा और खुदा ने हमेशा उसकी रहनुमाई की है। ये हमें सिखाता है कि खुदा के साथ रिश्ता जिंदगी के आगाज से ही शुरू हो जाता है और हमें हमेशा खुदावंद पर तवक्कल, ईमान और भरोसा रखना चाहिए। ज़बूर निगार अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, दुश्मनों की साजिशों और बुढ़ापे में पेश आने वाली कमज़ोरियों के बारे में दुआ करता है, जिससे हम सबक सीखते हैं कि हमें हर मुश्किल वक्त में खुदा से दुआ करनी चाहिए और खुदा से ही मदद मांगनी चाहिए। ज़बूर निगार खुदा की नेकियों, खुदा की वफादारी और इन मौजज़ों का जिक्र करता है जो खुदा ने इसके लिए किए हैं। ये हमें खुदा की नेकियां याद रखने और इनका शुक्र अदा करने की तरगीब देता है। ज़बूर निगार वादा करता है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में खुदा की हम्द करता रहेगा। ये हमें सिखाता है कि हमारी हम्द सना सिर्फ खुशियों के वक्त तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें हर हालत में खुदा की तारीफ करनी चाहिए। ज़बूर निगार यकीन रखता है कि खुदा इसे कभी नहीं छोड़ेगा और हर मुश्किल से निकालेगा। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ईमान में पुख्ता रहना चाहिए और खुदा की निजात पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ज़बूर निगार अपने बुढ़ापे में भी खुदा की वफादारी का जिक्र करता है कि अब जबकि वो बूढ़ा हो गया है, खुदा अब भी उसके साथ है। ये हमें यकीन दिलाता है कि खुदा हमारी ज़िंदगी के हर मरहले में हमारे साथ है, चाहे हम कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो जाएं। सो मेरे अजीज़ों, हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा, ज़िंदगी भर खुदा की हम्द सना और हर हालत में खुदा की वफादारी पर यकीन रखना है। ये ज़बूर हमें मुश्किलात और उम्र के किसी भी हिस्से में खुदा के साथ चलने, दुआ करने और खुदा पर मुकम्मल ईमान रखने की तरगीब देता है। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 71। ए खुदावंद, तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत में मुझे रहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। तू मेरे लिए सकूनत की चट्टान हो, जहाँ मैं बराबर जा सकूं। तूने मेरे बचाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नाराज़ और बेदर्द आदमी के हाथ से छुड़ा, क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा, तू ही मेरी उम्मीद है। लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझी पर है। तू पैदाइश से मुझे संभालता आया है। तू मेरी माँ के बतन ही से मेरा शफीक रहा है। सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए हैरत का बाइस हूँ, लेकिन तू मेरी मुहक्कम पनागाह है। मेरा मुंह तेरी सिताइश से और तेरी ताज़ीम से दिन भर पुर रहेगा। बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क न कर, मेरी ज़ईफ़ी में मुझे छोड़ न दे, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं और जो मेरी जान की घात में हैं, वो आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। उसका पीछा करो और पकड़ लो, क्योंकि छुड़ाने वाला कोई नहीं। ऐ खुदा, मुझसे दूर न रह। ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान के मुखालिफ शर्मिंदा और फना हो जाएं। मेरा नुकसान चाहने वाले मलामत और रुसवाई से मुलबस हों, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूँगा और तेरी तारीफ और भी ज़्यादा किया करूँगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयां दिन भर करेगा, क्योंकि मुझे उनका शुमार मालूम नहीं। मैं खुदावंद खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूँगा। मैं सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूँगा। ऐ खुदा, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयां करता रहा हूँ। ऐ खुदा, जब मैं बूढ़ा और सर सफ़ेद हो जाऊं, तो मुझे तर्क न करना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर न कर दूं। ऐ खुदा, तेरी सदाकत भी बहुत बुलंद है। ऐ खुदा,
तेरी मानद कौन है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं? तू जिसने हमको बहुत और सख्त तकलीफें दिखाई हैं, फिर हमको जिंदा करेगा और जमीन के असफल से हमें फिर ऊपर ले आएगा। तू मेरी अजमत को बढ़ा और फिर कर मुझे तसल्ली दे। ऐ मेरे खुदा, मैं बरबत पर तेरी सच्चाई की हम्द करूँगा। ऐ इसराइल के कदूस, मैं सतार के साथ तेरी मदह सराई करूँगा। जब मैं तेरी मदह सराई करूँगा तो मेरे होंठ नहाय शादमा होंगे और मेरी जान भी जिसका तूने फिदिया दिया है, और मेरी जुबान दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी, क्योंकि मेरा नुकसान चाहने वाले शर्मिंदा और पशेमान हुए हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।